बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मैं जो आपसे वीडियो का टॉपिक जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुछ लोग जो अपने कभी मोहल्ला ही नहीं छोड़ते या अपना गांव ही नहीं छोड़ते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी न किसी सिलसिले में, खुसूसन सिलसिला रोज़गार में, वो अपना गांव या मोहल्ला वो छोड़ के दूसरी तरफ जो है ना वो चले जाते हैं। अब होता क्या है कि जो लोग अपना गांव इलाका छोड़ के किसी दूसरी जगह पे सिलसिला रोज़गार जाते हैं, वहाँ पे स्टे करते हैं, वहाँ की कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन उनका होता है, ताल्लुक़ रहता है, उनके साथ वास्ता रहता है, वो काम उनके साथ करते रहते हैं, तो उसका एक बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है, इनकलाब बर्पा हो जाता है। वो लोग जो अपने मोहल्ले के लोग हैं उनसे उनकी कह लें कि वो लाइन मिलती ही नहीं है। वो अहबाब रिश्तेदार वो उनसे उनका माइंड जो है ना वो एक वसत जो है ना वो हासिल कर चुका होता है। अब इसी वजह से आप ये देख लें कि उनकी सुपरमेसी ना चाहते हुए वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, और मोहल्ले में रिश्तेदारों में या अपना कह लें कि कहीं पे भी वो बात होती है तो वो कहते हैं जी वो बाऊजी आ जाएं, क्योंकि वो बाहर जाने से वो बाऊजी बन गया, चौधरी, हाजी साहब, या मुख्तलिफ जो डेजिग्नेशन उसे दिए जा सकते हैं वो डेजिग्नेशन उसको अलाट कर दिए गए हैं। जब वो आएगा तो वो फ़ैसला करेगा, या उससे हम मशवरा करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। इलेक्शन हो, कोई छोटा मोटा मसला हो, कोई झगड़े का हो या कोई रिश्तेदारी का हो कोई भी आप मामला जो है ना वो कर रहे हैं तो उसमें उसको एज दिया जाता है। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो है तालीम याफ्ता अगर हो तो उसके साथ अगर उसने शहर बदर हुआ है या शहर विज़िट करता है या मुल्क बदर है, यानी दूसरे मुल्क में काम कर रहा है, तो वो सोने पे सुहागा है। क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं या हाईली एजुकेटेड हैं, जब वो किसी दूसरे मुल्क में दूसरी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन उनका होता है तो वो उनका जो है लेवल ऑफ थिंकिंग वो बहुत बदल चुका होता है। वो वुसअत जो है ना वो ज़हनी तौर पर उनकी हो चुकी जो होती है, जो उन्हें एक्सपोजर मिल चुका होता है वो लोकल पर्सनस को नहीं मिला होता। अब जो अनपढ़ हैं उन्हें भी उतना ही मिला होता है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि उनकी वो वैल्यूएशन पावर उतनी उतनी नहीं होती जितनी हाईली क्वालिफाइड की है। और जो हाईली क्वालिफाइड है जिस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने एक्सपोजर को, वो अनपढ़ आदमी या कम तालीम याफ्ता जो है वो कम तालीम वाला बंदा वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता, और उसको वैसे नताइज जो है ना वो भी उसको नहीं मिल पाते। अब इसमें ये एक चीज़ बड़ी ही कह लें कि काबिल गौर है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आदमी को अगर कहीं पे जॉब करने उसने नहीं भी जाना तो उसे कम से कम अपना शहर छोड़ना चाहिए। वो शहर छोड़े, दूसरे शहरों में जाए, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में एज ए लर्निंग विज़िट जो है ना वो करे। उसमें अब वो डिपेंड करता है दो चीज़ें हैं, कोई तारीख़ी मकामात हैं, कुछ साथ जो हमारे ग्रीनरी प्लेस है जो कि नॉर्थर्न एरिया में KPK में है, वहाँ पे जाना चाहता है वहाँ पे चला जाए। अगर वैसे तारीख़ी विज़िट करना चाहता हो तो तारीख़ी मकामात का विज़िट कर ले। अकेले करना चाहता अकेले कर ले, दोस्तों के साथ करना चाहता दोस्तों के साथ करे, या फैमिली के साथ करना चाहता तो फैमिली के साथ करे। ये तमाम जो है ना ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं। जो भी उसको साथ जमा तफरीक करके वो मूव करे, वो महीने बाद करे, 3 माह बाद करे, 6 माह बाद करे या 1 साल बाद करे, ये ज़रूर करना चाहिए। इसका ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर मुस्बत जो है वो पड़ता है। ये उनको ही इल्म है जो लोग करते हैं, जो लोग शहर से दूसरे शहर जाते हैं या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। तो मैं तो वीडियो ज़ाहिर है आपसे एक हदूद अरबे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो सर्कल के अंदर कोई मैक्सिमम लोग जो हैं जो ज़ाहिर है मेरे वीडियो देखें वो शहर से बाहर ही शायद जाना उनके लिए मुश्किल हो। मुल्क से दूर जाना तो बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन मुल्क से दूर भी लोग जो है ना वो जाते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो बसिलसिला रोज़गार जाते हैं, तो वो ठीक है, वो तो जा रहे हैं, लेकिन विज़िट के लिए या वैसे इंजॉयमेंट के लिए या रिफ़्रेशमेंट के लिए वो बहुत मुश्किल होता है कि पाकिस्तान से वो दूसरे मुल्क में अपना ये कह लें ना दरमियानी तबका जो है वो सफ़ेद पोश तबका वो जाए। उसके लिए तो सर्वाइव करना आजकल वैसे मुश्किल हुआ है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि कम से कम वो शहर जो है ना वो दूसरे ज़रूर विज़िट करें, करीबी शहर विज़िट कर लें, ज़रा बाहर निकलें, 1-2 रोज़ की छुट्टियाँ लेकर ना महीने में या 2 माह बाद वो ज़रूर निकला करें। क्योंकि जब इंटरेक्शन होगी ना लोगों के साथ, उठना बैठना, तो उनके साथ डीलिंग, तो वो बहुत कुछ सीखेंगे।
अब ये इसमें भी एक है कि कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो है ना वो जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जब जाते हैं वो बसेज़ हों, फ्लाइंग कोचेज़ हों, या ये हाई एस हो, या हाई रूफ हो, या ये बड़ी जो है ना हीनो बस टाइप, या और कोई इस किस्म की बसेज़ हों, उसमें जाते हैं। ये पब्लिक जो है ना वो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व होती है। तो आप उसमें जब ट्रैवल करते हैं तो बहुत कुछ उसमें आप सीखते हैं, बहुत कुछ आप वहाँ पे देखते हैं, क्या बहुत कुछ आप बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि आप जा रहे हैं सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जा रहे हैं एंजॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको वो इतना जो है ना वो गुस्सा चढ़ेगा भी तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, उसका स्टेटस कुछ और होगा। को आपके आगे ये मंजिल नहीं है कि मैंने इतने बजे वहाँ पे पहुँचना है, लाजमी पहुँचना है, ये करना, वो टेंशन स्ट्रेस जो है ना वो इंसान का आपस में कह लें कि वो झगड़े जो है ना वो बन जाते हैं। पहले कौन चढ़ गया, पहले तुम्हारी बारी नहीं, पहले मेरी थी, ये सीट मेरी नहीं है, ये सीट उसकी है, और बाज़ औक़ात खामख़ा झगड़े हो रहे होते हैं। आप उसे एंजॉय करते हैं, आप उसे सीखते हैं। अगर आपके पास आपके साथ भी डायरेक्ट हो रहा है तो आप उसे सीख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी पे भी जाते हैं तो फिर भी पब्लिक इंटरेक्शन तो होता है। बहुत सारी जगहों पे आप रुकते हैं, चाय पीते हैं, फ्रेशमेंट लेते हैं, या अपना आप चेहरा वगैरह धोते हैं, या नहाते हैं। कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पे आपको लॉन्ग ट्रैवल करने के बाद आप पहुँचते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती हैं। पर्सनैलिटी में जो है ना वो ग्रूम जो है ना वो आता है। अब ये देखें कि मैं छोटी सी मिसाल आपको ये दूंगा कि कुछ ऐसे बंदे हैं जो जहाँ से जंग, टोबा और मियाँ वाली वगैरह से लोग आते हैं, पूरे जत्थे के जत्थे आजकल वहाँ से दूसरे शहरों में आ रहे हैं, जिसमें सियालकोट हो गया, या गुजरात, या लाहौर, या मुख्तलिफ़ इलाकों में, या इस्लामाबाद, जहाँ पे जी वो काम बहुत ज़्यादा उन इलाकों में काम नहीं है। जनूबी पंजाब में वो जहाँ पे आके काम करता है, महीना 2 महीने रहते हैं, फिर वहाँ पे जाते हैं, जब ईद इवेंट पे चले जाते हैं, फिर हफ्ता 10 दिन रह के फिर आ जाते हैं, फिर छोटी छुट्टी जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो वहाँ पे जब वापस जाते हैं, अब यहाँ पे जब लोगों से मिल रहे होते हैं, इनका मजाज बदल चुका होता है, इनका लाइफस्टाइल बदल चुका होता है, खाने पीने का अंदाज़, रहने का, बोलने का, परखने का, असेसमेंट का। तो ये जब वहाँ पे वापस जाते हैं तो वहाँ पे लोग इनकी बहुत कदरों कीमत जो है ना वो बढ़ा देते हैं। वो फिर हर चीज़ के लिए इनको कह लें को इन्होंने वो लीडर बना दिया होता है, चौधरी बना दिया होता है, सेठ बना दिया होता है कि इनके मशवरे के साथ ही हमने सारा काम करना है। तो ये चीज़ें डायरेक्ट अप्लाई होती हैं उन्हीं बंदों पे जो बेशक शहर में रह रहे हैं, मोहल्लों में रह रहे हैं, और यहाँ से आप मूव करके वो दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्क में जाते हैं। तो वहाँ से जब वापस आते हैं तो सेम ये जो है ना वो रिज़ल्ट आता है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप बाहर बसिलसिला रोज़गार नहीं जाना चाहते या नहीं जा सकते तो कोई इशू नहीं। आप हद्दुल इम्कान या हद्दुल वसी जहाँ तक कोशिश हो सके अपने इलाके से दूसरे इलाके में आप ज़रूर जाया करें। या मैं ऐसे कहूँगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जब इतने भी आपके पास पैसे नहीं हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, तो आप अगर एक टाउन में रहते हैं, जैसे अगर आप सियालकोट में हैं तो सियालकोट की पेरिफेरी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आप विज़िट करने कभी कभी निकल जाया करें, महीने में एक दफ़ा निकल जाया करें। मोटर बाइक पकड़ी आपके, जी आज मैं इधर एक गोंदल सैदपुर की तरफ जा रहा हूँ, या दूसरी बार महीने के दूसरे एंड पे इधर मैं जफरवाल की तरफ जा रहा हूँ, या शकरगढ़ की तरफ जा रहा हूँ। जहाँ पे जब आप देखेंगे, दुनिया देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, आप खाएं पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, आएंगे, तो ये आपकी एक ज़हनी वुसअत पैदा करेगी। तो मेरे ख्याल में काफ़ी बातें आपसे हो गई, आपकी बातें और हमारी बातें जो है वो चलती रहती हैं। तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। अब तक कितने इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।